जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? आप सबका स्वागत है शर्मा जी व्लॉग में। तो आप लोग कैसे हो? तो भाई मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है फाइनली। तो रात को हुआ था 9:30 बजे के करीब। तो मम्मी अभी भी आईसीयू में है, तो क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया था आईसीयू में। तो और रात को मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि बीपी थोड़ा हाई था, तो इसी वजह से। और रात को मम्मी को खाने को भी नहीं दिया गया कुछ भी। अभी सुबह सुबह जब मैंने फ़ोन किया था तो वो बोला था कि थोड़ा सा बस पानी पिलाया गया, चाय वगैरह, खिचड़ी दलिया, शाम को कुछ नहीं, ना सुबह कुछ नहीं दिया अभी तक। और अभी भी मम्मी थोड़ा रेस्ट पर ही है, क्योंकि मम्मी को जो किया गया ट्रीटमेंट, जो मम्मी को स्टंट डला वो पैर से डाला गया है। पैर, तो इस वजह से मम्मी का पैर सीधा किया हुआ है, और एक पैर जिससे जहाँ से डाला हुआ है उस पैर को बांध के रखा हुआ है ताकि सीधा रखे। और हिलना डुलना मम्मी का बिल्कुल मना है। 6 घंटे के लिए मम्मी को सिर्फ और सिर्फ सीधा लेटना है, ना करवट ले सकती है ना उठ सकती है। तो 6 घंटे के लिए मम्मी को सीधा लेटना है, इसीलिए मम्मी को कुछ खाने पीने को नहीं दिया जा रहा। और राजेश परसों रात से ही, परसों से दिन से ही, रात से नहीं दिन से ही, परसों गए थे वो 5:30 बजे यहाँ से नहा धो के, 4 बजे आए थे, 5:30 बजे चले गए थे शाम को। तो भाई वो तब से वहीं हैं, अब आएंगे। फ़ोन किया था उनका, आया था, वो आएंगे, नहा धो के जाएंगे, फिर मैं उनके साथ निकल लूँगी। डॉक्टर से बात कर ली थी उन्होंने, जो रिसेप्शन पे हैं, उनको बोल दिया था कि मिलने के बाद कि भाई मैं घर जाऊंगा। वो बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी तो डॉक्टर भी नहीं आएंगे, तो वो भी आने वाले हैं, तो फिर मैं उनके साथ निकल जाऊंगी। और घर का काम मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, झाड़ू पोछा रोटी बर्तन। निमित को स्कूल भेज दिया, निमित स्कूल चला गया, और मेरा भी काम कंप्लीट हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ अब वेट कर रहे हैं हम राजेश की। वो आएंगे, नहाएंगे, फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो बाकी देखते हैं अभी सिचुएशन कैसी है जाके हॉस्पिटल में, क्योंकि अभी तो मम्मी को थोड़ी दिक्कत है, भाई ऑपरेशन हुआ है, तो इसीलिए बाकी अपडेट आपको मिलेगी हॉस्पिटल जाने के बाद कि क्या चल रहा है। भाई जब तक राजेश आते हैं तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैंने जो भी अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी, तो भाई मैं थोड़ा सा खा लूँ, फिर ये आएँगे, फिर मैं चले जाएंगे। तो खाए पिएंगे नहीं तो खुद को ठीक कैसे रखेंगे, और खुद को ठीक नहीं रखेंगे तो मम्मी को कैसे संभालेंगे। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ अरबी और रोटी। कर दी। तो भाई राजेश आ गए हैं और वो गए हैं नहाने के लिए। और तो मम्मी के लिए कपड़े, क्योंकि डॉक्टर का ये कह रहे थे कि सिचुएशन अगर सही हुई तो छुट्टी दे देंगे। पर जो सुबह आईसीयू में डॉक्टर थे वो ये कह रहे थे कि भाई रात को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। पर फिर भी मैं मम्मी के कपड़े रख लेती हूँ, क्योंकि भाई वहाँ जाने के बाद वापस तो दोबारा घर आया नहीं जाएगा, तो मैं मम्मी के कपड़े ना रख लिए हैं। और मम्मी के लिए एक रुमाल भी रख दिया, क्योंकि ना मम्मी कह रही थी कि भाई, तो भैया ये रुमाल भी मैंने रख दिया है ताकि मम्मी हाथ जैसे वॉशरूम जाके हाथ में पूछ ले अपना आराम से। तो वो ये है कि ये मैं पहुँचा दूँगी अंदर, और राजेश नहाते ही हम निकलते हैं, क्योंकि मम्मी की दिक्कत है, तो इसी बस अब ये नहा लें फिर हम निकलते। खाना मैंने खा लिया है, तो भैया हम चल दिए हैं हॉस्पिटल। सैंडविच ले लिए। और देखिए भाई आओगा लड़िए मत ना, और उसका दही मत दिए। आप देरी हो ना तो 1 बजे ना बाहर काट के रख दिए, उसको जुकाम हो गया है। अच्छा ठीक है, 1 बजे बाहर निकाल कर रख दिए, फ्रिज की दही मत दिए उसने, उसका पहले बहुत जुकाम हो गया। और मैं जाऊँ और कुंडी मत खोलिए, अपना ना बोलिए, ठीक है ना? ठीक है, पढ़ लिए, फिर रिविजन कर लिए। ठीक है जी, ठीक है, जाओ ध्यान से जाना। तो भाई मैं आ चुकी हूँ घर, और हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा बुरी।
हॉस्पिटल में। और मम्मी की तबीयत अभी ठीक है भाई, कल डॉक्टर कह रहे छुट्टी दे देगी क्योंकि मम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा आई था। रात में 300 था और सुबह भी ये कह रहे थे कि 200 था मम्मी का बीपी। और जो ड्रिप लग रही है मम्मी को वो आउट हो रही है बार बार, तो मम्मी को जो सिरिंज है कैनुला वो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ से चल रहा है। और पैर हिलाने डुलाने के लिए बोला है क्योंकि पैर में से किया है ना जो डाला है छल्ला। तो भाई सिचुएशन अभी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक है, हाँ पर पहले से थोड़ा ठीक है। मैं मिल के आई हूँ अभी जस्ट अभी घर आई हूँ और यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल भी। मैं सुबह गई थी, जब से लाइट नहीं है ये लगा लो। सुबह गई थी लाइट 7 बजे और 7 बजे से अब बज गए हैं 4 और 4 बजे से अब तक लाइट नहीं है। और इन्वर्टर भी टाइम हो गया हमारा, तो इन्वर्टर भी बोल चुका है क्योंकि 1 बजे बच्चों का फ़ोन आया था। जब 1 बजे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी इन्वर्टर बोल गया। तो भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लाइट नहीं है बिल्कुल, पंखा भी नहीं चल रहा है। जब इन्वर्टर बोल गया तो पंखा कहाँ से चलेगा। और मेरी हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, शक्ल तक बेशक्ल हो गई है धूप में घूम घूम के। और मेरे को तो धूल मिट्टी से इतनी एलर्जी है, मेरे को स्किन पे दाने होने शुरू हो जाते। देखो यहाँ पे हो गया 2-3 दिन में, एक यहाँ पे हो गया। और मेरा चाय पीने का बहुत मन था क्योंकि कहते हैं कि अपने हरियाणा में जब थकान होना तो चाय मिल जाए ना बढ़िया सी। तो मैंने अभी यही सोचा था कि मैं कल जाके ना चाय पीऊँगी। तो भाई ना लाइट है, लाइट नहीं होगी तो चाय कैसे पीऊँगी, बगैर लाइट के चाय नहीं पी जाएगी। कम से कम पंखा तो चलता रहे, एसी ना चले तो। और भाई देखते हैं। और राजेश अभी हॉस्पिटल में ही है, वो रात को नहीं आएंगे, उनका खाना देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं, या तो कैंटीन से खा लेंगे। मैं जाऊंगी अब सुबह, बाकी की अपडेट बाद में मिलेगी हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। पर अभी तक ठीक थी, मैं मिल के आई से मम्मी खाने पीने को अभी कुछ नहीं दे रहे, मम्मी को थोड़ा लिक्विड ही दे रहे हैं, खिचड़ी वगैरह दलिया वगैरह अभी दिया था। सुबह तक तो पानी पानी चल रहा था मम्मी का। अभी 1 बजे के करीबन आया था तो मम्मी कह रही थी कि मैंने ना थोड़े से चावल ही खाए थे। बाकी भाई देखते हैं लाइट कब आती है, मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, बैठ जाते हैं भाई अंधेरे में ही। और क्या करें, क्या कर सकते हैं, गर्मी बहुत। अब तो पहले की तरह हाथ के पंखे भी नहीं है कि ताकि हाथ के पंखे से हवा तो कर ले। हालत हो गई भाई बुरी, कुछ तो सफ़र में परेशान, कुछ लाइट ही नहीं है सुबह से। तो देखते हैं भाई जब लाइट आएगी जब देखेंगे। और निमित अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था, मैं आई तब। और पल गई अपनी कोचिंग पे क्योंकि भाई 1 हफ्ते से वो कोचिंग नहीं जा रही थी। पहले उसकी तबीयत ख़राब थी, अब 1-2 दिन से मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी, तो इस वजह से वो कोचिंग भी नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि आज चली जा, मैं टाइम से आ जाऊँगी। तो भाई मैं आ गई हूँ घर और वो गई कोचिंग पे। देखते हैं लाइट आएगी तब चाय पियेंगे भाई। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, शक्ल से पता चल रहा होगा मेरी। बैंड बज चुकी है भाई, लाइट आ गई तब भाई मैंने अपनी चाय बनानी शुरू कर दी। तो भाई मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, अपनी दूध मैंने डाल दिया, देखो चाय बन रही है मेरी यहाँ पे। तो भाई मैं बना रही हूँ चाय, और चाय पीकर थोड़ी देर लेटूंगी भाई क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, सर में दर्द हो गया मेरे तो बहुत ज़्यादा। तो लाइट आ चुकी है, अभी मैं बना रही हूँ चाय। और जिसको भी चाय पीनी है वो आ सकता है चाय पीने के लिए। तो मैं चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर आप लोगों से बातें करूँगी। तो भाई मैंने रेस्ट कर लिया, मैं थोड़ी देर लेट गई थी और लेट के उठी, फिर चाय वगैरह चाय पी के लेटी थी मैं। और लाइट भी आ गई है, फिर पानी भी भर लिया और उठ के फिर मैं नहाई क्योंकि ना बाहर धूल मिट्टी में बड़ा चिपचिप हो रहा था। तो मैंने धूल मिट्टी में गई, फिर मैं नहा के अब मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। तो भाई मेरा कुछ भी मन नहीं था क्योंकि थकान और हालात बेकार हो रखे थे। तो मैंने बनाई है अभी खिचड़ी, शाम की खिचड़ी।
तो भाई हम खाएंगे खिचड़ी। और राजेश का भी फ़ोन आया था, तो हॉस्पिटल से ये अपडेट आई है कि मम्मी की तबीयत पहले से ठीक है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि भाई जैसे समय होता है ये डलने के बाद 24 घंटे का, 48 घंटे का, उसके बाद कवर होता चला जाता है। तो मम्मी की तबीयत अभी पहले से बेटर है। मम्मी को बैठाया भी था, पहले डॉक्टर ने मना किया होता बिल्कुल सीधे लेटने के लिए, अभी थोड़ी उनको बिठा के भी देखा है तो ठीक है वो। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। जय श्री राम।